जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। शिव महापुराण कथा का इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए शिव पुराण में आगे की कथा। देवर्षि नारद बोले, हे महाभाग, हे महाप्रभु, हे विधाता, आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के दिव्य चरित्र के बारे में भी सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण देवी सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर से हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती जी ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान प्राप्त कर सकी। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला न है और न ही होगा। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे कि हे मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन, दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। हे विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग में भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हो गए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुने, जब मारीची, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश पतला था। दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर दे रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो भी काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता, आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। ये लोग आपसे ही शोभित हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छुपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का कारण बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाणों का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत्त किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा, और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र तुम्हें बताएंगे। हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल में आसन पर चुपचाप बैठ गया।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीचि आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए इस लोक में मनमथ नाम से विख्यात होगे। हे मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मनमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक भी कहलाओगे। और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं तुम्हें देंगे। वह तुम्हारी कामनी अर्थात तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बातों का स्मरण करके कंदर्प से कहने लगे, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मतः ये सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणी और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित होकर कामदेव मोहित हो गया। हे तात, उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करते हैं। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानना लक्ष्मी शोभा पाती हैं। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी बड़े मन ही मन प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक कहने लगे, महाभाग, विष्णु शिष्य महामते विधातः, आपने चंद्रमौली शिव की ये अद्भुत लीला कही है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का ये सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। तब नारद जी ने पूछा, हे भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहां तक किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधातिथि की पुत्री बनी? ब्रह्मा विष्णु और शिव
इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस प्रकार अपना पति बनाया? पितामह, इस सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी और इसके बाद मैं इस जीवन का त्याग कर दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ, जितात्मा और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है, तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात, वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा प्रयास करो। हे नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण होकर मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित होकर उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्लोलित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्राकारभूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर ब्रह्लोलित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने बड़े आदर पूर्वक पूछा, हे भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का निश्चय किया है? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि छुपाने योग्य बात न हो तो कृपा पूर्वक बताओ। महात्मा वशिष्ठ की ये बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और मेरा नाम संध्या है और मैं यहाँ तपस्या करने के लिए ही इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात ही नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण है, उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव जी का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो नियम मैं तुम्हें बताता हूँ उन्हें सुनो।
तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौनालंबन पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार और उपवास की क्रिया होती रहेगी। हे देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। ये सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या की तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उनसे विदा लेकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राग नारद जी तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ अपने घर चले गए तब तप के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहल्लोलित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उसके 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। उसने मन से जिनका चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत होकर सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव उसके हृदय में प्रवेश करके उससे दिव्य ज्ञान देने लगे। दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि उसे प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह बड़ी कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है न सूक्ष्म है, जो न उच्च है और जिनके स्वरूप का योगीजन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ। जिनका रूप एक, शुद्ध, बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज, निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य, ऐश्वर्य से युक्त, प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है, आप उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है और सत्व प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्म स्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाला तथा पवित्र वस्तुओं में भी पवित्र है, उन आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्नमय, आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योगयुक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त अर्थात बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं और जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है,
दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं। उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। ये जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव और अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता है, आप ही सद्ब्रह्म तथा परब्रह्म है। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मादि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। और आपका रूप तो ऐसा है जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। हे तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उसका शरीर वल्कल और मृग चर्म से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहा था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित होकर उससे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी सुतम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्नचित्त महेश्वर का ये वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं तो मैं वर पाने के योग्य हूँ। यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा देव, यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मेरा मांगा हुआ ये पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी है वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त ना हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हो वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हो। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी संध्ये, सुनो। भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमारावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की ये मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही कामासक्त न हो जाएं। और तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा तीनों लोकों में दूसरी किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पानी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे हे भद्रे, मैंने वे सब पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा जो तुम्हारे पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निस्संदेह करो।
मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापसाश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ और मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम कर दो। हे संध्ये, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दिया तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करे ये उद्देश्य मन में रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और न है तथा न होगा ही। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी अग्नि में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। हे महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे वहां नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया और देखते ही देखते उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। और जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, तब उसी समय सायं संध्या का उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। हे मुने, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया।
शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा परम आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। हे देवर्षि, यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी और उससे शक्ति आदि शुभ और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, वह प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, नारायण नारायण। हे ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूपभूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। हे धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का भी वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम और मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधार गए और जब संध्या भी तपस्या करने के लिए चली गई, तब उसके बाद वहां क्या हुआ? तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव जी की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, अब उसे भक्ति पूर्वक सुनो। हे तात, पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया, तब भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया और तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। और किस प्रकार, ये बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ साथ कामदेव भी था। हे नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतया मोहित था, अतः मैंने कहा, हे पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, हे प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए अन्य किसी और नारी की सृष्टि कीजिए। ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ और बसंत और मलयानिल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में नहीं डाल सके और कामदेव सपरिवार वापस लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। बस यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं।
मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 हाथ शोभा पा रहे थे, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं और उन्हें अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता, हे लोक सृष्टा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से ये स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा कि हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, हे विधाता, तुम मेरा वचन सुनो। ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भरता और हरता है। वे ही परात्पर हैं, पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत, सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा और परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले, व्यापक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, निर्विकल्प, आत्माराम, भक्त परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में ये विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो वे सारा कार्य ही सिद्ध कर देंगी। और यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे, तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। हे ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। हे तात, शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। हे विधे, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। हे ब्राह्मण, अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा था। फिर नाना लीला विशारद उन दयाल स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, हे विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वही समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष और उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, फिर भी विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा।
सती उमा का पूर्ण रूप होंगी और वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। हे ब्राह्मण, समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हे प्रजेश्वर, अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं। अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए एक ही प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर परम आनंद प्राप्त हुआ। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। अगले अध्याय में आप जानेंगे प्रजापति दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देने के बारे में। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर दिन इन वीडियोस की जानकारी समय पर मिल सके। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।